देवियों और देवताओं। सद्गुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, काहिर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, नहीं तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु को कासन लागी, कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। चार पंक्तियों का ये पद बहुत प्रसिद्ध है। स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई में ये आता है, काहिर नलनी तू को मिलानी। ये अन्योक्ति अलंकार में कहा गया। कबीर साहब की वाणी अलंकारों से भरी है, लेकिन सर्वाधिक अलंकार अन्योक्त का है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति अलंकार, जिस विषय को कहा जा रहा है उसका नाम न लेना, कुछ और ही कहना, लेकिन बात बिल्कुल समझ में आ जाए। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हाले वह चीदरे विधना संग निवेर। कुसंग के मारे ऐसी दुर्दशा होती है, केला साथे बैर, केरा के साथ में बेर, केला का पेड़ था तो बेर का पेड़ वहां लग गया, कुसंग हो गया। वह हाल है वह चीदर है, बेर के कांटों से केले के पत्तों की चीधी चीधी उड़ती है। केरा तब ही न चेतिया जब डिग लागी बेर, केला उसी समय नहीं सावधान हुआ जब उसके पास में बेर का पेड़ लगा था। अब के चेती क्या भया जब कांटन लीनो घेर, जब वो कांटों से घिर गया तो क्या फायदा, आप तो चीधी चीधी उड़े। ये अन्योक्ति अलंकार है। केरा और बेर यानी केला और बेर, केला सज्जन वेर दुर्जन। अगर कोई सज्जन दुर्जन की संगत करेगा तो दुख उठाएगा, लेकिन सज्जन दुर्जन का नाम नहीं लेते हैं, केला और बेर कहते हैं। ये अन्योक्ति अलंकार। इसी प्रकार इस शब्द में कमलनी, सरोवर, पानी, ये सब का उदाहरण है। और जिसको कहते उसका नाम नहीं लेते कहीं भी। काहिर नलनी तू को मिलानी, नलनी कमलनी, अय कमलनी तुम क्यों को मिला गई, तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में सरोवर भर पानी भरा है, तेरी जड़ में पूरा तालाब लबालब भरा है, तू क्यों को मिला गई। पानी भरा हो और कमलनी को मिला जाए तो आश्चर्य है। जल में उत्पत्ति जल में बास, ऐ नलिनी तेरी उत्पत्ति जल में है और जल में वास, जल में तू रह रही है, और जल में नलिनी तोर निवास, ऐ नलिनी तेरा निवास स्थान भी जल में है। नहीं तल तपत न ऊपर आगी, न तो तेरे तल में तपन है न ऊपर से आग है। ये उल्टवासी का पुट है। आग नीचे होती है, तपन ऊपर से आती है। सूरज की ताप तपन है, अब आग जमीन पर होती है। लेकिन साहब कहते हैं नहीं तल तपत न ऊपर आग है, न तो नीचे तपन है न ऊपर आग है। तोर हेतु को कासन लाग, अय कमलनी किस कारण से, क्या हेतु, कहां तेरा हेतु लगा हुआ है जिससे तू को मिला गई। काहे कबीर जी उदक समान, साहब कहते जो पानी में डूबा है, ते नहीं मुए हमारे जान, मेरी समझ से वो मरेंगे नहीं, लेकिन तू पानी में वो मर रही है, क्या कारण है। ये कमलनी को कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। पूरा अलंकारों में कमलनी है मनुष्य की मनोवृत्ति, जल सरोवर है आत्मा। काहिर नलनी तू को मिलानी,
अय मनुष्य की मनोवृत्ति, तू क्यों दुखी है? तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में सरोवर भर पानी भरा, तेरी जड़ में पूरा तालाब भरा है, तालाब के अंदर में तू डूबी है। ये नहीं आत्मा तेरा आधार है। ऐ मनुष्य की मनोवृत्ति, तेरा आधार तो आत्मा है। अब आत्मा शीतल है, तू क्यों कुमिलाई है? सीधी बात है, आदमी क्यों दुखी है? उसका स्वरूप तो शीतल है, आनंदमय है, दुखहीन है। आपका अस्तित्व शुद्ध निर्मल ज्ञानमय है, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। लेकिन मान मान करके प्रपंच उलझ गया। कपिल महाराज जो भारतीय दर्शन के पितामह हैं, वे कहते हैं स्फटिक मणि के सामने लाल फूल रखा है, तो लाल फूल का प्रतिबिंब स्फटिक मणि में पड़ता है। स्फटिक मणि को ये भ्रम हो कि मैं तो लाल हो गया, तो धोखा हुआ उसको। फूल हटा दो, कुछ नहीं लाल है। चेतन आत्मा के सामने जो मनोवृत्ति पड़ती, उस मनोवृत्ति का प्रभाव चेतन पर पड़ता है। चेतन मान लेता है मैं यही हूं। आप मान लेते हैं, जब काम वासना उठती है तो आप मान लेते हैं मैं काममय हूं, अब इसके बिना न चलेगा। लेकिन जब वो वृत्ति नहीं रहती तब कुछ जरूरत नहीं। जब क्रोध उठता है तो विरोधी को मिटाने के मन में वेग उठते हैं, लगता है मैं क्रोधमय हूं, लेकिन जब क्रोध नहीं रहता तो कुछ नहीं। जब दुख मन में आता है तो मैं दुखमय हूं। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जैसी वृत्ति रहती है उस क्षण में वैसा रूप अपना प्रतीत होता है। ये मनोवृत्ति को जीव स्वीकारता रहता है और वैसे अपना भाव करता रहता है, मैं वही हूं। स्त्रियां मान लेती हैं मैं स्त्री हूं, पुरुष मान लेते हैं मैं पुरुष हूं। न स्त्री है न पुरुष है, दोनों शुद्ध आत्मा है। एक आदमी मान लेता है मैं ब्राह्मण हूं, एक आदमी मान लेता है मैं शूद्र हूं, दोनों झूठ है। न वो ब्राह्मण है न शूद्र है, दोनों मनुष्य हैं। एक बनिया है बलवान है, एक ठाकुर है दुर्बल है। लेकिन ठाकुर माने थे मैं ठाकुर हूं, और बनिया से टर्रा जाता है। और बनिया बलवान है लेकिन बेचारा दुबक जाता है, क्योंकि भावना। उसने मान लिया मैं बनिया हूं, वो माना मैं ठाकुर हूं। वो इंजेक्शन भरते 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 क्या हो गया है रोग मन का। भारतवर्ष में तो एक बड़े तबके को बता दिया गया है तुम शूद्र हो, जन्म से अछूत हो, नीच हो। और इतना उसके मन में बैठा दिया गया कि वो मान लिया हम नीच हैं। उसने भी मान लिया और दूसरे ने भी मान लिया। ये सबसे घोर पाप हुआ है मनुष्यता के अंदर में, घोर पाप। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। कबीर साहब ने इस पाप को उखाड़ा है एकदम निर्भय होके, कोई नहीं ऐसा उखाड़ा है। काशी में एक पंडित ने मुझसे कहा कि महाराज पूरी दुनिया में कबीर जैसा किसने ललकारा है, ब्राह्मणवाद को किसने ललकारा है? कोई नहीं ललकार सका। कबीर की ध्वजा लेकर के आगे बढ़ना। वो ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति था लेकिन गदगद था। एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा आज कबीर युग है, महाराज आप आगे बढ़िए। आप लोग कबीर के विचार सबको खूब पसंद हो रहे हैं, कबीर की जरूरत है, मनुष्यता है। तो भी हम नहीं कह सकते जिनका नाम ब्राह्मण है वो सब गड़बड़ है। ब्राह्मण में भी विचारक है, दूसरे में भी है, सब में है। हिंदू मुसलमान को लेके जब बात करते तो मुसलमान सब खराब है, सब मुसलमान खराब हैं। एक ने कहा मुसलमान सब खराब हैं, मैंने कहा राष्ट्रपति अबुल कलाम, अरे नहीं वो तो अच्छे हैं। हम कहे तो वो बड़े हैं, छोटे छोटे बहुत हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अच्छे, सब में अच्छे हैं और सब में खराब है।
मूलतः सब अच्छे हैं, गड़बड़ी जब होती वही उस समय खराबी होती है। वो गड़बड़ी छोड़ दो बस ठीक है। तो आदमी भावनाग्रस्त होकर के अध्ययन करता है, इसलिए ठीक नहीं रहता। आपका स्वरूप निर्मल है, आप देह नहीं है, आप स्त्री पुरुष बालक बूढ़े नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप परमानंदमय मंगलमय, कोई दुख आप में नहीं है। बस मान मान करके दुखी सुखी होते रहते हैं। ये मानने का रोग है, इस पर विचार करो। आत्म विश्लेषण, आत्म अनुसंधान सबसे बड़ी साधना है। अकेले में बैठो, सोचो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैं शुद्ध चेतन हूं और मेरा कुछ नहीं। जो कुछ है आने जाने वाली चीज है, बीच का तमाशा है, दिखावा है। क्यों दुखी हो मान मान कर? दुखी होना अपनी दुर्बलता का परिणाम है। हमारी पूरी दुर्बलता समाप्त हो जाए, दुखी होने का कोई चांस नहीं। किसी के कुछ कहने से दुखी हैं, हमारी दुर्बलता है, कोई कहने दो हम दुखी न हो। बच्चे ने कह दिया हमें, हमारे शिष्य ने ऐसा कह दिया उसका विचार। क्यों तुम अपने गुरु मानते हो? ये गुरु मानना धोखा है। गुरु को हम माने ठीक है, लेकिन अपने गुरु मानना महा धोखा है। मैं गुरु महाराज हूं, मूर्खता की बात। मैं पिता हूं, किसके पिता हो? लड़का स्वीकार कर नहीं कर रहा है, आप पिता बने बैठे हो। आपसे पैदा हुआ है, अपने को मानो मैं मनुष्य हूं, भी मनुष्य। बस अपना अहंकार की पगड़ी है, फेंक दो उठा करके, बस मंगल है। दुख होता है, अहंकार का कीला हमारे अंदर में गड़ा है, ठन 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 वही करता है। अपने अहंकार की कीली को उखाड़ करके फेंक दो, कहीं दुख नहीं। काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, अय मनुष्य की मनोवृत्ति तू क्यों कुमिला गई? तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे जड़ में सरोवर पर पानी भरा है। अरे आत्मा तेरा आधार है, तो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, क्यों दुखी है? जल में उत्पत्त जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। अय कमलनी, अय मनुष्य की मनोवृत्ति आत्मा से तो उत्पन्न हुई है, नहीं आत्मा के आधार में तो निर्मित हुई है, और आत्मा के साथ निवास करती है। नहीं तल तपत न ऊपर आगी। आत्मा के तल में तो कोई तपन नहीं है, आत्मा का स्वरूप निर्मल है। ऊपर से प्राणी पदार्थों का कोई कैसी आग नहीं जो उसको झुलसा सके। अगर हमें कोई दुख देता है तो हमारा दुर्गुण, हमारा अज्ञान। हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में हमें दुख देने वाला कोई नहीं, किसी की शक्ति ने हमें दुख दे दे। लगता है कि कोई दुख दे रहा है, वो अपनी कमजोरी है। दुख कैसे कोई गाली दे सकता है, मेरी चीज छीन सकता है, पीट भी सकता है। वैसे पीटता उठता कोई दूसरे को नहीं चाहता। कभी कभार एक घटना घटती, गाली वाली देते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन हमें दुख कैसे दे देगा? हमारा अपमान कर दिया, बैठा था मैं ये उठा दिया उठ करके अलग बैठ जाए, उसमें दुखी होने की क्या जरूरत? वो अपना अहंकार, हम बड़े आदमी, हमें उठा के अलग कर दिया। हम अच्छे आदमी, तुम अच्छे आदमी अपने कैसे मान लिए? अब अच्छा होने का मतलब तो है दुखी ना होना, और दुखी हो तो अच्छा कैसे हो? तो कोई आत्मा के अंदर में तपन नहीं है, और ऊपर से आग कोई इसमें बरस नहीं सकती है। सारा दुख अपने अज्ञान से पैदा हुआ है। हमारी दुर्बलता, हमारी आसक्ति, हमारा मोह। तोर हेतु को कासन लाग। तुम्हारा हेतु किसमें लगा है? तुम्हारा मन कहां लगा है? क्या चाहती है मनुष्य की मनोवृत्ति? क्या चाहती है? क्यों दुखी है? काहे कबीर जी उदक समान ते नहीं मुझे हमारे जान। साहब कहते जो पानी में डूबा रहेगा वो सुखाएगा नहीं, मरेगा नहीं। जो आत्मलीन होगा वो दुखी नहीं होगा। आत्मलीन हो, जगत लीन होते रहे आज तक।
अब आत्मलीन हो, पकड़ते रहे पानी के बुलबुले को। पानी में झाग उठे, बुलबुले उठे, बड़े बड़े लगे, समझे पकड़ लूंगा, उस पर बैठ के तैर जाऊंगा, पकड़े और फूट गया। इस संसार सागर में हम बुलबुलों को पकड़ पकड़ करके पार होने का भ्रम करते रहे अनाथ काल से। जो हम पकड़ते हैं फूट जाने वाला है। भौतिक पदार्थों का जहां तक पुसारा है और जिसमें हमारा मोह है वो ठहरने वाला नहीं, और उसी को पकड़ते रहे। आज भी पकड़ रहे हैं तो दुख ना होगा तो क्या होगा? ज्ञान बढ़ जाए भले, गाना सुनना जान ले, पढ़ना लिखना जान ले, लेकिन अभ्यास करके अपने अहंकार ममकार को कोई न गलाएगा तो दशा नहीं आएगी। एक ही काम करना है, अपने मन को रगड़ डालो चंदन की तरह। चंदन घिसा जाता है तो जोर से नहीं घिसा जाता है, और चंदन का जो पत्थर होता है घिसने का, छीना तो रहता है बहुत हल्का, बहुत धीरे धीरे घिसा जाता है चंदन। और चंदन जब उंगली से लगाया जाता है मस्तक में, कहीं दरदरा नहीं रहता है। चंदन की तरह घिस रहे हो, लोग व्यंग भी करते हैं। कोई बहुत देर कर रहा है, जल्दी घिसना था और देर कर रहा था, कहते चंदन घिस रहे हो तुम। तो चंदन एकदम महीन घिस जाता। मन को ऐसे घिसो, किसी को कुछ न कहो। पत्नी ने कह दिया चुप रहो सालो, पत्नी कुछ कह दिया चुप रहो सालो, लड़के ने कह दिया ठीक है अपना सालो, अपना मन मारो। पिता ने कह दिया अपना मन मारो। आसपास के लोग कुछ कह दिए, सुन लो सालो, अपना मन मारो। देखो घर में आनंद हो जाएगा। जहां आप अपने मन को मारे, दूसरे लोग भी मारना शुरू करेंगे। कोई कट कहा, आप कुछ नहीं बोले, उसको पश्चाताप होना पक्का है। अब आगे वो सोच समझ करके बोलेगा, सोच समझ करके बोलेगा। अब आप लड़ गए तो फिर उसका ठिकाना कहीं नहीं। कहां तक लड़ोगे कुछ पता नहीं। जो मुझे मारा ताए में मारा, जो मुझे मारा उसको मारा, हनी पर हना, पाप दोष न गना, लोग कहते हैं। हमने उसको मारा इसलिए मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा तो उसने मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो कहां तक जाएगा? कहां तक मारामारी करोगे? एक ने कह दिया दूसरा न कहे, बस। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। साहब तो एक विषय पर बहुत बहुत कहे हैं। अगर गारी आती है तो एक गारी रहती है, और जहां उल्टे तहां अनेक हुई। साहब कहते उल्टो ना, एक ही रह जाए बस। अब ये कहना तो सरल है, लेकिन करने में मेहनत है। लेकिन मेहनत से ही कुछ मिलता है। मेहनत करना शुरू करो, शीतल होना शुरू हो जाओ। घर घर में कलह क्यों है? अहंकार लड़ रहा है। सबका अहंकार, सबका अहंकार, पत्नी का अहंकार, पति का अहंकार। एक जगह में कार्यक्रम में था, फिर बड़े नगर में से हमारा रिजर्वेशन था। एक डॉक्टर नवयुवक ने कहा कि महाराज वहीं पर हमारा भवन है, वहां आप रहें, जलपान करें, विश्राम करें। तो गाड़ी बैठे, हम कहे ठीक है। दूर से जाना था, 2-3 गाड़ियां आई, पूरा समाज बैठा, उनके यहां छोड़ दिया और उनके यहां रहे, सब व्यवस्था रही। उनकी पत्नी भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, दोनों नौजवान, एकदम बढ़िया भवन चमकता हुआ, क्या पूछना, सब कुछ बढ़िया। बैठे तो दुख शुरू हुआ। साहब क्या कहें? पत्नी कहती तुम डॉक्टर हो, मैं नहीं डॉक्टर हूं। तो मैंने कहा तो तुम ऐसा क्यों कहते हो? नहीं है। कैसे नहीं, मैं थोड़े कहता हूं, लेकिन अहंकार करती है। हम के वो अहंकार करे तुम नम्र हो जाओ, लेकिन अब पुरुष होकर के कैसे नम्र हो जाए? हम के पुरुष स्त्री न बनो, नम्र बनो। जहां जोड़ा नौकरी करते हैं, कहीं चैन है नहीं, चैन नहीं। कोई दोनों समझदार हो तो चैन है, नहीं तो गर्माहट। एक तो बात भी है, दोनों थक करके आए हैं,
6 बजे घर पहुंचे दोनों, तो एक ही क्यों भोजन बना हुआ? दोनों तो थके हैं। तो पुरुष अगर आटा गूंथती है, पत्नी आटा गूंथती है, तो पुरुष को चाहिए चावल बनिए करे, अदहन दे। अगर एक तावा माजे तो एक कड़ाही माजे। दोनों प्रेम से काम कर ले। लेकिन वो पुरुष बने बैठे हैं, वहां ऑफिस में पूरा खटे, यहां भी आकर खटे, तो झगड़ा होगा। मानो नौकरानी काम करते ही हैं, लेकिन अहंकार तो अपना है, फिर अहंकार लड़ेगा। इसलिए नम्र होने की जरूरत है। जहां जोड़ा मिलते हैं, विवाह होता, पढ़े लिखे लोग आजकल खूब होते हैं, तो मैं कहता भाई अगर बन सके वो काम चल जाए तो एक ही नौकरी करो, एक न करो। पति नौकरी करे, पत्नी घर में रहे, घर संभालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब कहीं भाई हम आवे तो पत्नी कहे वाह ये गुर्राते हैं, हम कमाती तो हमारे पास पैसा न होता। तो पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन दुख बढ़ रहा है। पहले पैसा कम था लेकिन इतना दुख नहीं था, इतना कलह नहीं था। कलह बढ़ रहा है क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है। कमाओ, सब कमाओ, लेकिन प्रेम से रहो। कुल मिलाकर के नम्र होना, सह लेना, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अपने मन को चंदन की तरह घिसो, निर्मल बनाओ, शिकायत न करो। जिसके समझ में जो आया, ऊबड़ खाबड़ सबका मन, अहंकार से भरा, विकार से भरा, मलिनता से भरा। अब आप भी उसी में सुर उबाड़ रहे हो। वही साहब ने कहा वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो आयान। वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति एक में शान। वो तो ऐसा ही हुआ, तू भी अज्ञानी क्यों हो रहा है? वो निर्गुणिया है, तुम गुणवान हो, एक में क्यों मिलाते हो? आप तो मानते हो आप बड़े समझदार हो। जब बड़े समझदार हो तब गुस्सा क्यों करते हो? उद्वेगित क्यों हो? समझदारी और उद्वेग दोनों एक साथ नहीं रहते। अगर समझदारी हो तो उद्वेग नहीं रहेगा, और उद्वेग है तो कम से कम उस समय समझदारी लुप्त हो गई। उद्वेग शून्य मन, ये जीवन की ऊंचाई है। देवियां समझें, देवता समझें, झगड़ा न करें, लड़ें न पति पत्नी, और पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु चेला, कोई भी लड़े ना। अगर लड़े तो सुख समाप्त है। विवाद रहित निर्मल मन। काहिर न ले तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ऐ मनुष्य की मनोवृत्ति क्यों दुखी है? सीधा कहें तो ऐ मनुष्य तू निर्मल है, शुद्ध है। तेरा यहां क्या है? तेरे बाबा दादा कहां रहे? पिता पितामह सब पता नहीं कहां चले गए। आज से 60 वर्ष की पूर्व की घटनाओं का क्या मूल्य है? 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 वर्ष की पूर्व की घटनाएं और द्वंद्व आज क्या महत्व रखते हैं? कल सुबह या आज सुबह जो बात बीत गई वो क्या धरी है? मर गई। सब मर रहा है, सब मर रहा है, क्षण क्षण सब मर रहा है। भूत तो बीता ही है, सारा भविष्य वर्तमान होता है, और वर्तमान इतना पतला है कि उसको हम सोच ही नहीं सकते कितना है। जैसे सोचे वर्तमान तैसे भूत हो गया, सब भागा जा रहा है। ऐसी में अपने को क्षोभित करके इतना सुंदर जीवन खराब कर रहे हो। कुछ थोड़ा सा खाने को मिल जाए, खाने में इतना ध्यान रखो कि वो सात्विक हो, शुद्ध हो, सुपाच्य हो। सात्विक हो, अंडा मांस मछली ना हो, नशा ना हो, ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा नमक ना हो, शुद्ध हो, शुद्धता से बनाया गया हो, किसी का हक मार के न हो, सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो। तेल बहुत न डालो, माताएं ध्यान दो। सब्जी में तेल डाल दिए तो हमारा तेल तेल दिखता है, महारोग का घर है।
अगर उबाल करके सब्जी खाओ तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन भला भारतवासी लोग उबाल करके खाएं बड़ा मुश्किल है। इनकी सब्जी तो जीभ पर रखो, जीभ ऐंठ जाए तब सब्जी, लेकिन छौंको तो इतना तेल छोड़ो कि सब्जी में लगे तेल नहीं पड़ा है। मिर्चा न डालो, गरम मसाले न डालो, हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक, बस नमक सदैव हल्का खाओ। जल्दी पचने वाला भोजन करो और कम खाओ, सदैव कम खाओ। जो मिल जाए ऐसा सूखा रूखा कुछ मिल जाए भूख लगने पर, कड़ी भूख लगने पर खाओ, कच्ची भूख में न खाओ। सुबह ऐसा खाओ जिससे दोपहर को कड़ी भूख लगे, दोपहर को ऐसा खाओ जिससे शाम को कड़ी भूख लगे, और खाते जाते हैं। भूख नहीं है फिर भी खाते जाते हैं। शाम हुई, भोजन की बात आई, भूख तो नहीं है, अच्छा चलो 4 कोर खा लें। जब भूख नहीं तो क्यों खा लो, आज न खाओ। ऐसा खाओ कि भोजन के टाइम में कड़ी भूख लगे, तो कड़ी भूख लगे और जो मिले सात्विक सुपाच्य, थोड़ा भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़ा मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए, बस दुनिया का काम हो गया। अब अध्यात्म का काम है अपने मन को मांजो, हर क्षण मांजो, किसी से एतराज न करो, कोई कुछ कह दे सालो, अपने मन को मांजो। देखो कितना बढ़िया होगा, आपको आनंद आएगा और साथी लोग भी सोचेंगे भाई हमारी तो दुनिया बदल रही है। एक माता जी यहां आती थी, 10 बरस तो हो गए हों, वो सब चले गए। एक बड़े अफसर की पत्नी थी, 50 से कम नहीं रही होगी, सुनती थी बात, स्वस्थ शरीर, बात करें तो कम से कम 1/4 इंग्लिश उसमें बोलती थी। उन्होंने व्यक्तिगत एक दिन कहा कि महाराज हमारे पति बड़े गुस्सौड़ हैं और बहुत कटकाते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, उनको समय से समझा दीजिए। मैंने कहा मैं आपको समझाता हूं क्योंकि आप आई हैं, आप ऐसा कुछ न कहिए उनसे कि जिससे उनको तकलीफ हो। कहे वाह साहब आप भी उन्हीं की तरफ हो गए। मैंने कहा उनके तरफ मैं नहीं हूं, आपके तरफ हूं। दूसरे के मन की रक्षा करके तब समझाया कि हम गुलाम हो जाएं, हमके गुलाम हुए बिना काम नहीं चलता है। सड़क पर चलो, कहो हम दाहिने चलेंगे, हम गुलाम नहीं होंगे, बाएं नहीं चलेंगे, गुलाम हम हैं तो अगर जाओगे कहीं। गुलाम तो सबको होना है, गुलामी में अमीरी, अमीरी में गुलामी है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है, परतंत्रता में स्वतंत्रता है। समझाया तो ठंडी हुई, समझ में आया। बहुत दिनों के बाद अपने पति को लाई यही। मैंने कहा आपकी पत्नी बहुत समझदार है, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। कहे साहब प्रशंसा तो नहीं करती होगी, निंदा करती। मैंने कहा नहीं प्रशंसा करती। कहे लेकिन ये खुशी है कि जब से आपके पास आने लगी हैं तब से बड़ा अच्छा हो गया। तो ये होता है कि हम क्यों सहें, क्या हम गुलाम हैं? यही दुखदाई है। सिर झुका दो, नम्र हो जाओ, सबसे सहो। अरे सहना तो उससे है जिसको गोद में खिला रही हो। कुछ दिन बीतेगा तब कहोगी वाह मैंने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, बाहर से एक लड़की है उसे गुलाम हो गया। और वो भी आड़े कहोगी, सामने नहीं कहोगी, नहीं तो निकाली देगा वो। फिर ये जमाना आएगा समय, जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। अभी तो जीत है, फिर हार का समय आ रहा है, धार और पार का समय आ रहा है आगे। सावधान, हर जगह सहना है, नम्र हो के सहो, अपना अहंकार मिटा करके सहो, सब समय आनंद है। हमारा अहंकार में भरे, अब क्या करें, नहीं बोल सकते हैं तो सहो, तो मरमर के सहो, प्रसन्नता से सो, समझदारी से सो। जो अपने मन को मार लेता है विवेक से वो सदैव सुखी रहता है। गुलाब का दाना मिट्टी में पड़ता है, अपने को सड़ा करके अंकुर पैदा करता है। गुलाब ही क्या, जितने बीज हैं मिट्टी में पड़ करके अपने को खत्म करके पौधा पैदा करते हैं, तब उसमें फल फूल आते हैं।
अगर अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो अपने अहंकार को मिटाओ, शीतल हो जाओ, मीठा हो जाओ, निष्काम और निर्माण हो जाओ। आनंद का सच्चा रास्ता यही है। लड़ना अच्छा नहीं है, कामना करना अच्छा नहीं, अहंकार में उबलना अच्छा नहीं है। अपने को जीतो। आत्म विजय विश्व विजय। जिसने अपने पर विजय पाई, दुनिया पर विजय पाई। इसलिए साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले आगाए। एक को साध लो, सब सद गया, और सब साधने लगे, सब बह गए, एक बह गया। एक है मन और सब है दुनिया। साधने मतलब बस में करना। अपने मन को बस में कर लो, पूरी दुनिया बस में है। और दुनिया को बस में करने चले तो मानो मन बह गया। अपने मन को जो मारता है वो सदा सुखी रहता है, और जो अपने मन को उछालता है, अहंकार में उबलता है, वो सब समय दुखी रहता है। अरे मनुष्य की मनोवृत्ति तू क्यों को मिला गई? ये तेरा अज्ञान है। अपने अज्ञान को हम छोड़ें और विनम्रता धारण करके मीठे वचन बोलें और इसी जीवन में शीतल हो जाएं।